14 वर्ष का बच्चा निःशुल्क शिक्षा ले सके, कोई भी उसको टेस्ट ना देना पड़े, है ना, कोई उसको फीस ना देनी पड़े एडमिशन के लिए। तो ये फर्स्ट जो बात है वो तो सही है, लेकिन मतलब सेकंड तो सही है, बट फर्स्ट जो है वो सही नहीं मानेंगे हम, तो हम ओनली सेकंड के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, और इसको दिव्यांग लिखिएगा ऊपर, जो ये विकलांग गलती से ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, ये कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द लोकल अथॉरिटी इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 वाला, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कक्षा 1 से 8 तक के लिए आप निःशुल्क शिक्षा दीजिए, कोई पैसा मत लीजिए, और अनिवार्य होनी चाहिए, यानी हर बच्चा स्कूल आए, ये अनिवार्य है। अगर माँ बाप घर पे रख रहे हैं तो वो भी अपराधी होंगे इस केस में, ठीक। तो फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन, और आप फेल नहीं करेंगे 8th तक, फिर बाद में इसमें चेंजेस भी हुए कुछ। तो टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन, देखिए इसमें फीस तो ली ही नहीं जाती है ना, इसमें पूछा है कि ड्यूटी क्या नहीं है लोकल अथॉरिटी की, लोकल अथॉरिटी छोड़ दीजिए, फीस होती ही नहीं है, कैपिटेशन फीस नहीं है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ये है कि एजुकेशन फ्री होगी, तो कैपिटेशन फी नहीं है, यानी फीस नहीं ली जाएगी, पहला गलत हो गया। प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स, हाँ टीचर्स के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सब होगा। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, हाँ अथॉरिटीज जो है एकेडमिक कैलेंडर भी डिसाइड करेंगी, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग, समस्या समाधान विधि लगभग हर एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार। तो सीखने की समस्या समाधान विधि या पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करके बच्चा सीखे, उसके सामने कोई प्रॉब्लम पोज की जाएगी, फिर वो उसको टैकल करेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालेगा, इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आ गोल इज टू बी रीच्ड, कोई एक गोल होता है, यानी एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, तो वो गोल हो गया, रीच करेगा जिससे बच्चा, ठीक है। सेकंड है चैलेंजिंग द फेल्ट डिफिकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान्ड एंड पर्पसफुल अटैक, यानी जो भी डिफिकल्टी महसूस हो रही है उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा कि अच्छा ये समस्या है, इसको ऐसे टैकल करेंगे, इसके लिए ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो एक प्लानिंग लगेगी प्रॉपर। और जैसे पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो कहां समस्या है आखिर, तो वो देखेंगे, फिर इतने घंटे पढ़ना है वो देखेंगे, कहां से पढ़ना है वो देखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होगा, एक पर्पसफुल प्लान होगा। दोनों ही बातें सही हैं, तो बोथ 1 और 2 सही हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, 13 ही क्वेश्चन करने वाले हम लोग। डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस अबाउट क्वालिटीज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, यानी डैश महिलाओं और पुरुषों के गुणों के बारे में अक्सर बिना किसी आधार के मान्यताओं और अपेक्षाओं का एक साझा लोकप्रिय समूह है, मतलब बस फैशन है, एक ट्रेंड है, वो भी पुराने टाइप का फैशन जो है, थोड़ा नया कह देते हैं हम, ये पुरानी गढ़ी हुई चीजें हैं, है ना, जो ऐसे पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स है कि महिलाओं को तो ऐसा होना चाहिए, पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को ये काम करना चाहिए, पुरुषों को ये काम करना चाहिए, ब्ला ब्ला, ऐसी 50 चीजें हैं। तो ये पॉपुलर बिलीफ्स हैं जो चलते हैं, सारे समाज में ज्यादातर लोग मान ही रहे हैं, आम राय यही है ना, मेंटोस राय डिफरेंट होगी, ठीक। फिर उस पर कुछ लोग जो आम राय रखते हैं वो परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो डैश इज अ शेयर्ड पॉपुलर सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन विदाउट एनी बेसिस, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों नहीं पढ़ा रहे लड़कियों को, कोई बेस नहीं है ना, कुछ भी फालतू का रीजन दे देंगे। तो या महिलाओं और पुरुषों के बारे में जो विचार हैं उनके आधार कुछ नहीं, कोई साइंटिफिक बात नहीं, कुछ नहीं है। आंसर क्या होगा यहाँ पे, फिर ये सेक्स स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ये फीमेल्स और मेल्स की बात हो रही है, यानी लिंग रूढ़िबद्धता है। किसी धर्म के बारे में ऐसे विचार हैं कि फलाने ग्रुप के लोग ऐसे, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, तो वो रिलीजियस स्टीरियोटाइप हो जाएंगे। एज के आधार पे कि छोटे बच्चे हैं तो मूर्ख ही होंगे, ऐसा मान लेते हैं कई लोग, नहीं हम बड़े हैं हमें बहुत पता है, जबकि दुनिया में घर से बाहर निकल के ठीक से देखा भी नहीं। तो ये क्या होगा, ये आयु रूढ़िबद्धता कहलाएगी, एज स्टीरियोटाइप। सेल्फ स्टीरियोटाइप, ये भी बहुत तरह की जो है आपको यहाँ पे समाज में, मतलब बहुत तरह के स्टीरियोटाइप देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन हर एक चीज में लगभग स्टीरियोटाइप आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्टीरियोटाइप है पॉपुलर बिलीफ, जो मान लिया गया है, जिसमें कोई लॉजिक है होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, रीड द गिवन लाइंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशनल थिंकर। भाई आपको ये लाइंस पढ़नी है और देखना है कि किस थिंकर ने इन लाइंस को दिया है। तो दी गई पंक्तियों को पढ़ें और सही शैक्षिक विचारक की पहचान करें। उन्होंने विद्यालय के सामाजिक एवं नैतिक स्वरूप पर बल दिया। उनका मानना था कि एक स्कूल को लघु समुदाय, एक भ्रूणीय समाज के रूप में काम करना चाहिए। यानी किसने कहा है, he stressed the social and moral nature of the school. He believed that a school should serve as a miniature community
एन एम्ब्रियोनिक सोसाइटी, यानी स्कूल को एक इन्होंने ही कहा है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा ही जीवन है। तो अगर हम देखें यहां पे तो ये क्या है कि मिनिएचर कम्युनिटी, यानी समाज का छोटा सा रूप है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या रियल लाइफ या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ें, ठीक है, एक्टिविटी करके सिखाएं, लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि स्कूल क्या है, कम्युनिटी का ही एक छोटा रूप है, कम्युनिटी का ही मिनिएचर वर्जन है, यानी समाज एक बड़ा वर्जन हो गया, उसका छोटा रूप स्कूल में समाज से आ रहे हैं लोग। और एम्ब्रियोनिक सोसाइटी है, यानी आज जो हम स्कूल में माहौल बना रहे हैं वही कल का समाज भी होगा, ठीक। तो ये जॉन डुई कह रहे हैं, जॉन डुई या जॉन डीवी जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की इन्होंने बात की है, प्रगतिशील शिक्षा। आज के लिए आखिरी सवाल है आपके सामने, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग में बी अ सिम्टम ऑफ विच इंपेयरमेंट, यानी बार बार बच्चा जो है वो पलकें झपकाता है, बार बार पलकें झपकाना किस हानि का है, किस विकार का, या फिर विकार भी कहना गलत होगा यहाँ पे, किस डिसेबिलिटी का लक्षण हो सकता है, विकार कह सकते हैं, हानि तो क्या कहेंगे, बताइएगा कहाँ समस्या है बच्चे में। अगर वो बार बार पलके झपकाता है, बच्चा आंख खोल के ज्यादा देर तक टिक के देख नहीं पा रहा, बार बार ब्लिंक कर रहा है आईज, तो सिंपल है ये विजुअल इंपेयरमेंट है। उसको कहेंगे कि आई टेस्ट कराए बच्चा और पता करेंगे। कई बार बच्चे जो है पीछे से उठ उठ के देखते हैं, बार बार इधर उधर करके देख रहे होते हैं, तो संभावना है कि उनको आईसाइट में कुछ दिक्कत हो। तो विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है बच्चे को यदि वो बार बार आपकी जो ब्लिंक कर रहा है आईज, यानी पलकें झपका रहा है, ठीक। हियरिंग इंपेयरमेंट में हो सकता है बच्चा सुन ना पाता हो, तो कॉपी में गलत लिख रहा हो, थोड़ा आगे आके बिठाएंगे फिर उसको और 70 चीजें कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कितना इंपेयरमेंट है। स्पीच इंपेयरमेंट में बोलने में दिक्कत होगी। तो ये सारी बातें हैं। और मैम आपका फुल कोर्स कहाँ है? करियर वे लैब पे टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। पेडागोजी स्पेशल में अभी भी एडमिशन ओपन है, वो कंप्लीट बैच है पेडागोजी का, और बाकी शायद सीटेट के बैचेस में और DEET+B के बैचेस में भी एडमिशन ओपन है। तो करियर वे लैब डाउनलोड करेंगे, फिर टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ और भी सेक्शंस हैं। तो ये हुई एक बात, आज कम ही क्वेश्चंस किए, मंडे मिलेंगे, संडे को कोशिश करेंगे संडे वार्ता हो पाए। इस बार नहीं हो पाई तो आप समझ जाइएगा, काफी दिनों से नहीं ही हुई है। आउट ऑफ ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वायर्ड। आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए कमेंट करके बता दीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे पूरी कोशिश है कि एक क्लास कंटिन्यू कर पाए। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। और मंडे से डेली मिलेंगे, बिल्कुल मजा आएगा। कोमल आ रहा है अगर तो, है ना, और मेरा भी बहुत ब्रेक आ गया बीच में, तो अब कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे एंजॉय भी करेंगे सेशन को और ज़्यादा। और बताओ, नहीं नाम वाम कुछ नहीं देना है PDF के लिए, किसी को कुछ पैसा नहीं देना है, फ्री मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, लेट्स लर्न स्क्वायर्ड सर्च कर लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कल कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे लिंक। आउट ऑफ 13 10 4 11 9 10, ठीक है। सलमा, हेमंत, रिमझिम, जूही, अंजलि राजावत, सुप्रिया, प्रगति, जयशंकर, अनामिका सिंह, सिसोदिया, तनु सिंह, मनु कुमार। चलिए भाई ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। चलो, नहीं बैच में रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है, दोनों ही चीजें हैं। जो लाइव चल रहा है वो है, जिसको जल्दी है सिलेबस कंप्लीट करने की, वो रिकॉर्डेड भी साथ में मिल जाएगा। चलिए टेक केयर। ये पेडागोजी के बैच की बात कर रही हूँ, बाकी बैचेस में नहीं। हाँ ले सकते हैं बैच अभी, दिव्यांग। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका। कल नहीं, हम मिलेंगे संडे को, संडे वार्ता करेंगे, संडे वार्ता में डिस्कशन होता है। और मंडे तो मिलेंगे, अगर संडे बाय चांस नहीं हुआ तो मंडे टू फ्राइडे तो ये वाली क्लास 9 बजे की आप फिक्स ही मानिए। टेक केयर, बाय।